गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक वीडियो मैंने अभी कंप्लीट किया जो बेसिक केमिस्ट्री के लिए, और सेकंड वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोर्थ वीडियो है। तो आपको सीक्वेंस में देखना है, अचानक फोर्थ में नहीं आना है। यानी कि फोर्थ वीडियो आप कंप्लीट कर लेंगे और 1 2 3 छूटा हुआ है तो नहीं समझ में आएगा आपको। सारा वीडियो सीक्वेंस में 1 पहले कंप्लीट करेंगे, 2 करेंगे, 3 एंड देन 4। ओके, सो ये टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं जो पढ़ाऊंगा वो सबसे लेंथी टॉपिक। काफ़ी टाइम लगेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, खूब टाइम लगता है। कई लोग बोलते हैं क्यों इतना टाइम क्यों दे रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। एक टॉपिक है जो केमिस्ट्री का, और 2 टॉपिक आपका फिजिक्स का। जब आप 12 का एग्ज़ाम देंगे ना, जब बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उस समय आपको 12 का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस समय आपको 12 के टॉपिक में 2 टॉपिक एनसीईआरटी के हैं जो लास्ट में हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही हैं। फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि 11th भी हो जाए आपका, और 12 का जब बोर्ड का प्रेशर रहे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अभी कंप्लीट किए रखेंगे तो बड़ा आसान लगेगा उस वक्त आपको। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये 11th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के लिए भी, नीट, आईआईटी मेन और आईआईटी एडवांस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक साइंस का बोला जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिससे बहुत क्वेश्चन मिलेगा और साइंस को सीखने समझने में ये बहुत हेल्प करेगा। 3 लेक्चर 1 2 3 मेरा फाइनल हो गया है, जिसमें रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सारा सेटअप, ना उनका ऑब्जर्वेशन और उस ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट के बाद रदरफोर्ड में जो डिफेक्ट था वो डिफेक्ट भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। मैक्सवेल ने वो डिफेक्ट खोजा था, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और इस तरह उसका रेडियस घटते घटते वो कोलेक्ट कर जाएगा न्यूक्लियस से। हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास 1 2 3, ये कंप्लीट हो गया। मुझे आज करना था कैलकुलेशन ऑफ द रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट है। सारा एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम लोग फिनिश कर चुके हैं, और अब हमें कैलकुलेशन करना था रदरफोर्ड में। बट कैलकुलेशन से पहले मैं एनसीईआरटी में ये बीच में देख रहा था कि ये आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार, छोटा छोटा 2 पॉइंट लिखा हुआ है। हम लोग एनसीईआरटी के एक एक लाइन कवर करेंगे। सो ये 2 पॉइंट पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ, देन इसके आगे हम लोग फिर कैलकुलेशन पढ़ेंगे, जो कि कैलकुलेशन इसमें नहीं है, 11th क्लास में नहीं है, 12th क्लास में पढ़ना होता है, बट हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, तो 2-3 पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट, ये कंप्लीट करते हैं पहले, एंड देन उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे रदरफोर्ड का। स्टार्ट करिए। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। मान लीजिए किसी एटम को आप रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एटम मान लीजिए, एटम कोई भी एटम, जैसे एक्स एटम है, रिप्रेजेंट करेंगे तो उस एटम में जो नीचे रखते हैं, नीचे इस सिंबल को जेड बोलते हैं, और ऊपर जो लिखेंगे वो ए। यही जेड जो नीचे देख रहे हैं, जेड को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जो नीचे टर्म है वो एटॉमिक नंबर हुआ, और जो ऊपर गया टर्म वो मास नंबर। और एटॉमिक मास भी कह सकते हैं इसको। एटॉमिक वेट भी बोलते हैं हम लोग। ऐसे लिखते हैं कोई भी एटम, जैसे आपको लिखना होता है सोडियम, आप लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सोडियम नीचे लिखेंगे 11, ऊपर लिखेंगे 23। तो इसका जेड जो हो जाएगा एटॉमिक नंबर 11, और वो जो मास नंबर है, जो साइड ये मास नंबर लिखा हुआ, वो 23। ये हो गया। तो बड़ा आसान है, ये तो छोटा सा टॉपिक है, 9th 10th में भी था ये टॉपिक। नेक्स्ट देखेंगे आप। कोई एटम जैसे अगर आप प्रेजेंट करते हैं जेड, और यहां लिखते हैं आपका ए, ऐसे लिखते हैं, तो इसमें कोई अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
तो प्रोटॉन्स का नंबर वो जेट के बराबर रहेगा। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो एग्जैक्टली इक्वल टू जेट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना हो, सो वो भी जेट के बराबर कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली जेट के बराबर। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये हम लोग 9th-10th में भी पढ़ते थे कि हम लोग इसमें से घटाएंगे ए माइनस जेड। ए जो मास नंबर है उसमें से जेड घटाना है आपको, ऐसे। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर आप लिखना हो एन, एन को अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो आपको लिखना है एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, या आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एन प्लस जेड। ए फॉर मास नंबर, जेड फॉर एटॉमिक नंबर, एन फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एकदम छोटा जो 9th-10th का था चीज वो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा है, कंप्लीट करते हैं इसको। ना इसमें छोटा सा आप एक दो पॉइंट ऐसे स्टडी करेंगे। आप बताएंगे जैसे मैंने सोडियम और 11 और 23 ऐसे लिख दिया, आप जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है, कि आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर, इसको आप प्रेजेंट करते हैं जेड। सो एटॉमिक नंबर मस्ट बी इक्वल टू 11। जो ऊपर 23 है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। वो ए होता है, ए हो गया 23, एटॉमिक मास 23, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसमें पढ़ना हो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एकदम छोटा सा, सो 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन लिख लें आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो 23 और उसमें से 11 घटा देंगे, 12 होगा। तो रिजल्ट सिंपल सा रिजल्ट है। इसी के हेल्प से आपको एटॉमिक नंबर और आइसोटोप, आइसोबार डिफाइन करना है, बट एकदम आसान सा। बहुत सारे क्वेश्चन भी है, मैं देख रहा था एनसीईआरटी में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट में क्वेश्चन होता है वो भी है इसमें। सो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। सो इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड 23 माइनस 11। नेक्स्ट है एनसीईआरटी में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है इसी पेज में, पेज नंबर 33 पे, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन 35, 80। सो ब्रोमीन है और 35 और 80, कितना आसान है। आपको पूछा जा रहा है कि जल्दी से बताया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 35, प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना आसान, 35 एटॉमिक नंबर। नाउ नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बताएंगे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स आपको बताना है, घटा लेंगे 80 माइनस 35, सॉल्व करेंगे 45, करेक्ट। तो बड़ा छोटा है, तो 9th क्लास में भी था, तो है एनसीईआरटी में, एक दो लाइन है, जल्दी से आप कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है ऐसे, बट ये बहुत आसान है, ये कंपटीशन में नहीं आते हैं, ये तो बहुत छोटा चीज हो गया। सो नेक्स्ट लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन स्पेसिस 18 और 16 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन।
So number of electrons 18, protons 16, neutrons 16. So number of electrons 18, number of proton 16, number of neutron 16. So ये लिखा हुआ है इसमें पेपर में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये लिखा हुआ है. नाउ असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ स्पेसेस. सिंबल ऑफ द स्पेसेस और तो कुछ नहीं है. ठीक है, सिंबल ऑफ जो भी है, जो एटम एंड कंपाउंड जो भी है उसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको प्रेजेंट करना है. ये आपका एनसीईआरटी में छोटा सा क्वेश्चन है. एक कोई कंपटीशन में नहीं आएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन माना जाता है आपको. अब आप देखेंगे यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन. आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हमेशा ट्रू रहेगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 16 है, वो हमेशा जेड के बराबर. जेड जो हो जाएगा वो एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर अगर 16 है तो आप पढ़ चुके हैं. आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 जानते हैं, और उसमें 16 जो नंबर आ रहा है, 16 आ गया वो सल्फर का आएगा, सल्फर. और न्यूट्रॉन भी 16 है, न्यूट्रॉन 16 है तो ये भी 16 रहेगा, 32 हो जाएगा. क्योंकि आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 32 और -16 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा. तो प्रोटॉन मैच कर गए, न्यूट्रॉन मैच कर गए, इलेक्ट्रॉन मैच नहीं कर रहे. जैसा कि मैं देख रहा हूं, जैसा अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए 16 होना चाहिए. बट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है. मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, और टोटल इलेक्ट्रॉन करना है 18 करने का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना है. तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ऐसे, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसका मतलब हुआ सल्फर 16, 32 और 2 माइनस. देखिए ऐसे ये स्पेसिस है, ये सिंबल ऑफ द स्पेसिस पूछा गया था. तो एटॉमिक नंबर 16 प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन भी 16 है, बट इलेक्ट्रॉन 16 की जगह 18 लिखा हुआ था. तो 18 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे. सो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे. ऐड करिएगा तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा. तो जो आपको सिंबॉलिक फॉर्म आपको जाना था, तो सल्फर 16, 32 और इस पे 2 नेगेटिव, ये है सिंबॉलिक फॉर्म. तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट की एटॉमिक नंबर और मास नंबर. नेक्स्ट आइसोटोप है, इसमें आइसोबार है, तो वो डिफाइन कर देता हूं मैं आपको. नोट कर लेंगे आप, मैं हटा रहा हूं यहां पे. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आइसोटोप. बड़ा आसान है, डिफाइन करते हैं हम लोग. अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने बताया कि यहाँ पे है एक एटम है, एक्स सिंबल है एटम का, और यहाँ पे जेड लिखते हैं और यहाँ ए लिखते हैं, और अगर आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है. सो आइसोटोप ऐसे डिफाइन करते थे. तो 9th-10th में भी हम लोग पढ़ते थे. उसको कैसे हमें प्रेजेंट करना है वो यहाँ देखेंगे. अगर मैं इस सिंबल को ऐसे बोलूँ कि इफ ए 1 इज इक्वल टू और जेड प्लस N1, ऐसे लिखूं. फिर से देखेंगे, इफ A2 इज इक्वल टू और जेड प्लस N2 लिखते हैं, ऐसे लिख लें. फिर से देखेंगे, अगर A3 इज इक्वल टू और जेड प्लस N3 लिखते हैं. समझे? एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. सो आप बोलेंगे एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर.
but different atomic weight and different number of neutrons are called isotopes. तो ये 9th क्लास में था. 9th क्लास में हम लोग को टीचर आते थे, बोलते थे देखिए ये एटम हो गया, ये जेड हुआ, ए हो गया, और जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, और जेड प्लस एन लिखने के बाद ऐसे प्रेजेंट करते थे, बोलते थे कि ये 3 ऐसे लिख लें. हम लोग पूछते थे कि सर नहीं पता चला और अच्छे से समझाइए, तो ऐसे बोलते थे. बोलते ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल समझिए. कार्बन 6 12, फिर बोलते थे कार्बन 6 13, फिर बोलते थे कार्बन 6 14. ऐसे बोलते थे. देखिए ये एटम देखेंगे, एटम कार्बन कार्बन कार्बन, एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. देखिए एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक वेट. डिफरेंट देखिए यहाँ पे 12, एटॉमिक वेट 13, एटॉमिक वेट 14, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनाएंगे यहाँ पे, इसमें से इसको घटाएंगे 6, यहाँ से इसको घटाएंगे 7, यहाँ से इसको घटाएंगे 8, और ऐसे लिख करके बोलते थे कि अब बताइए, अब तो समझ में आ रहा है, आइसोटोप्स. यही तीनों, ये तीनों आइसोटोप्स हैं. आइसोटोप्स हो गए, ठीक ऐसे. और बोलते थे कि अब लिखिए, अब डिफिनेशन अपने से लिखिए. एटम्स, एटम्स 3 एटम्स, 2 एटम भी हो सकते हैं, कोई भी एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक वेट, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफाइंड एज आइसोटोप्स. देखिए, तो आप ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग बना के अपना डिफिनेशन खुद लिख लेंगे. यहाँ है एनसीईआरटी में, इसलिए हमें पढ़ना है. सो नोट करेंगे आप. But different atomic weight. एटॉमिक वेट या मास नंबर भी कह सकते हैं. एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. So atom having same atomic number same होना चाहिए, but different number of neutron, different atomic weights are defined as isotope. हो गया, ये था आइसोटोप. कुछ क्वेश्चन भी है, मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, तो पहले आइसोटोप आप डिफाइन कर लें. सो ये इक्वेशन है, इसी के हेल्प से आपको बनाना है. कोई एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे एंड देन आइसोटोप हो गया. एक दो एग्जाम्पल और नोट कर लेंगे. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ, सो वो भी आप नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपका. आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. सो 1s1 और P बोलते हैं प्रोटियम. प्रोटियम इसको नाम बोलते हैं, तो प्रोटियम.
ये सबसे ज़्यादा मिलता है 99 पॉइंट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ कितना लिखा हुआ 99.9 के पास रहता है। ये है आपको 99.985। सो प्रोडियम है आपका और 99.985 मेजर यही है आपका, ये 99.985%। ये मेजर फॉर्म में यही हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा यही मिलेगा आपको। दूसरा आइसोटोप्स है 1s2 या ड्यूट्रॉन इसको बोलते हैं हम लोग। ड्यूट्रियम ड्यूट्रॉन बोलते हैं। सो ये इसका परसेंटेज लिखा हुआ आपका 0.015%। और एक है 1h3 ट्राइटियम। ट्राइटियम बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है, रेडियो एक्टिव होता है। ट्राइटियम जो होता है अनस्टेबल रहेगा, रेडियो एक्टिव है। सो आप रेडियो एक्टिव में स्टार लगाना चाहें तो आप स्टार लगा सकते हैं। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव रहेगा। तो ये आपको जानना है, कई एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, 3 आइसोटोप्स हो गया। सो इसमें आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन भी लिखा हुआ, तो 1-2 लाइन में लिख लेंगे आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, यहाँ पे आप 17 और 35 कर लेंगे, और दूसरा क्लोरीन करना है तो 17 और 37 कर लेंगे। देखिए ये दोनों आइसोटोप्स हो गया, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक वेट, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो नोट करेंगे आप, मैं आइसोटोप्स के बाद आइसोबार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बड़ा आसान सा एकदम सिंपल टॉपिक है ये। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोबार। मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए थर्ड आइसोबार। आप जानते हैं कि A इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ये है आपका। इसको प्लानिंग करें, ठीक है, ऐसे इस पर नया प्लान ऐसे बनाएंगे कि इफ A इज इक्वल टू, और यहाँ Z1 प्लस N1 कर लेंगे। फिर से आप लिखेंगे A इज इक्वल टू, यहाँ Z2 प्लस N2, फिर यहाँ लिखेंगे A Z3 प्लस N3। आपने लिख लिया, ठीक है। नो देखिए आपको डिफाइन करना है कि एटम, ये तीनों एटम्स हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक वेट या सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक वेट अलग है, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, बट एटॉमिक वेट या मास नंबर सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, आर्गन मैंने ले लिया 18 है और ये 40। पोटेशियम ले लिया 19 40। कैल्शियम ले लिया ये 20 और 40। आप चेक करेंगे आप। देखिए यहाँ पे एटॉमिक वेट तीनों का सेम है, 40 40 40, सेम एटॉमिक वेट। जेड एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, देखिए डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट सेम, सबका एटॉमिक वेट 40 40 40 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आप चेक कर लेंगे। यहाँ से इसको घटाएंगे, 40 में से 18 घटाएंगे 22 हो गया, यहाँ घटाएंगे 21 हो गया, इसमें घटाएंगे 20 हो गया। अब इसी तीनों को हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स। Isotons are atom having same atomic weight but different atomic number and different number of neutron. So आप नोट करेंगे और आप डेफिनेशन खुद बना लें।
आइसोटोन्स, सॉरी आइसोबार, आइसोबार लिखा है मैंने, ओके। अब आप डिफाइन कर लें एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक वेट। बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। And different number of neutrons are defined as isobars. हो गया। तो आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है, एग्जाम्पल से आपको खूब अच्छा पता चलेगा कि हाँ देख करके कि कैसे आपको डिफाइन करना है सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोबार, इसको आइसोबार बोलते हैं। एटॉमिक वेट या मास नंबर भी लिख सकते हैं, हैविंग सेम मास नंबर, जैसे एनसीईआरटी में तो मास नंबर लिखा रहता है, वही चीज़ है एटॉमिक वेट या मास नंबर। एनसीईआरटी में दो ही लिखा हुआ, एक आइसोटोप पढ़ना, आइसोबार, बट आपको पढ़ना आइसोटोन भी पढ़ना है, ठीक है। आइसोडाइफोस भी एक टर्म होता है, वो भी पढ़ना आपको। तो थर्ड हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में आइसोटोन। वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है, और यहाँ पे A1, A2, A3 और टोन, टोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसो का मतलब सेम होता है और टोन का मतलब न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो एग्जांपल मैं चेंज करूंगा। सो इस बार है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक वेट डिफरेंट, न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेगा। सो आइसोटोन नोट करिए। सो मैं एग्जाम्पल यहां आपके लिए बनाता हूं। तो कार्बन, कार्बन मैंने ले लिया, यहां पे 6 ले लिया और यहां पे 30, नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 8 और 15। देखिए ये 3 एटम मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। आप चेक करेंगे एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक वेट या मास नंबर डिफरेंट, ठीक है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप चेक करेंगे, न्यूट्रॉन। सो आप घटाएंगे इसमें से 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 7 7, नाउ 15 माइनस 8 7। तो ये तीनों में न्यूट्रॉन सेम है आपका, ये हो गया आइसोटोन। तो कितना आसान है, आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं। सो एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक वेट। आइसोटोन्स, ये आइसोटोन्स, सिंपल। सो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स ये 9th क्लास का है, 11th में भी पढ़ना है। कितना आसान है, आपको एग्जाम्पल देखना है, उससे आपको डिफाइन करना है, और तीनों बनाने का वही मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट में रिलेशन है। एक और पढ़ना आइसोडाइफोस, वो भी डिफरेंट है, आइसोडाइफोस। नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट आइसोडाइफोस।
आइसोडाइफॉस चेक करेंगे आप। जैसे मैं कोई आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव एटम में आइसोडाइफॉस आता है। जैसे मैंने यहाँ पे यूरेनियम ले लिया और 92 और 235 ले लिया, इसमें से अल्फा इमिट कर रहा हूँ, ठीक है, अल्फा इमिट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अल्फा इमिट कर रहे हैं ये, मतलब समझिए, अल्फा का मतलब जानते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस, आप पढ़े हुए हैं कि हीलियम का न्यूक्लियस है, ये है अल्फा। ये इमिट करना है, ये अल्फा इमिट करना है। अगर इसमें से हटाएंगे, ठीक, ये 92 है, 92 में से ये 2 हटाएंगे, 92 है उसमें से 2 हटाएंगे, कितना बचा? 90, ओके, 90 होता है थोरियम का, थोरियम। इसलिए मैं आपको बोला था कि पूरा पीटी याद कर जाइए, शुरू से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत जरूरत पड़ेगा। 90 किसका है? थोरियम। ये ऊपर में से 4 हटेगा, 235 में से 4 घटा दीजिए तो 231, ठीक। अब मैं जो जो पूछूंगा बोलते जाना आपको, आप बोलेंगे यहाँ पे। इसके लिए न्यूट्रॉन बोलेंगे, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर घटाएंगे, सो यहां से आ गया 143 आ गया। अब आप बोलेंगे प्रोटॉन्स, 92, प्रोटॉन्स 92। अब आप बोलेंगे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन्स, सो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, सो आप सॉल्व कर लेंगे 51। ठीक है, सेम यहां पे आप बनाएंगे। चलिए, आप बोलेंगे न्यूट्रॉन ये है 231 में से 90 घटा देंगे, 141। प्रोटॉन्स 90 एटॉमिक नंबर के बराबर। नेक्स्ट न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, जैसे इसमें से घटाएंगे ये आ गया 51। देखिए यही साइंस के ये जो 2 न्यूक्लियस हुए, ये एक न्यूक्लियस हुआ और ये न्यूक्लियस हुआ, ये आइसोडाइफॉस कहलाता है। 2 एटम्स having same difference between number of neutron and number of protons are defined as isodiphos। ठीक है, सो आप नोट कर लेंगे। ये जो एटम देख रहे हैं ना, यूरेनियम और 92 और 235, और यहाँ पे आप थोरियम जो यहाँ देख रहे हैं 90 और 231, यही 2 साइंस के आइसोडाइफॉस कहलाएंगे। ये आइसोडाइफॉस कहलाते हैं, प्लीज नोट करेंगे। So atoms having same difference between number of protons and number of neutrons and number of protons. So atoms having same difference between number of neutrons and number of protons. Are defined as isodiphos. ये आप नोट करिए। मैं एक बड़ा सा चेन रिएक्शन बताऊंगा जिसमें आपको सारा आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइफॉस कैसे एक दूसरे में रैपिड चेंज करना है। सो आप नोट करेंगे। है बड़ा आसान बट आता बहुत है। ये आगे भी पढ़ेंगे, आगे मैं रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ाऊंगा ना आपको 12th क्लास में, वहाँ भी डिस्कस करूंगा। तो अभी से सीखते रहेंगे। है एनसीईआरटी में, है एनसीईआरटी में 3 ही था, बट मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, आइसोटोप, आइसोबार लिखा हुआ था, बट पढ़ना आपको ये भी है, आइसोटोन और आइसोडाइफॉस भी पढ़ना। सो प्लीज नोट करेंगे अभी।
सो नेक्स्ट एक मैं चेन बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा है, आप सीखेंगे बट उससे बहुत चीज़ें आगे आपको हेल्प मिलेगा क्वेश्चन बनाने में, और बहुत आता भी है, बहुत सारा आता है क्वेश्चन, बट वो है आप बड़ा आसान, बहुत ज़्यादा ईजी है। 5 हो गया। 6 ये जो है आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडायफर्स, सब इंटरचेंज करना, एक दूसरे में कन्वर्ट करना सिखाना था। सो यूरेनियम 92 और 235 अभी नोट नहीं करना, अभी नोट नहीं कीजिए, अभी आप समझ लीजिए, ठीक है, आप समझिएगा, ठीक है, उसके बाद आप नोट कर लेंगे। मैं आपको समझाते जाऊंगा एक एक पॉइंट, फिर आप नोट करेंगे, ठीक है। मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ कि ये कैमरा के रेंज में है ना, मैं चेक करने दीजिए मुझे। हाँ, जस्ट बाउंड्री पे है। अब ठीक है, ओके, अब सही है, अब वो आ रहा है, कैमरा के रेंज में आ रहा है। ये 92 और 235 हो, ठीक। मैं इसमें से एक अल्फा इमिट करूंगा, ठीक है। अल्फा मैं इमिट कर रहा हूं यहां से, अल्फा देखिए ऐसे, अल्फा सिंबल ऐसे होता है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अल्फा, अल्फा इमिट कर रहा हूं। और अल्फा मैं बताया आपको, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, सो 2 और हीलियम और 4 और प्लस प्लस, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, इसको हटाना है, इमिट करना है, मतलब इसको हटाना है, इमिट करना है, सोचिए कि इमिट करना है इसको। तो आप बताएंगे 92 में से 2 घटाएंगे, यहाँ 90 हुआ, और 90 होता है थोरियम का, और यहाँ पे हो गया 231, ठीक है, ये, ठीक है। जब आप अल्फा इमिट करते हैं तो ये जो बनेगा, यहाँ जो बन रहा है, ये इसको बोलते हैं जस्ट पेरेंट, फादर हुआ और ये डॉटर हुआ। तो पेरेंट एंड डॉटर जो होता है, पूछा जाता है क्या बना, तो आपको बोलना है कि पेरेंट डॉटर जो हुआ आइसोडायफॉस बना, ठीक है। नेक्स्ट देखना आपको, सीखते जाना है आपको, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर मैं बीटा इमिट कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे बीटा, अब आपको समझना है बीटा क्या होता है, ठीक है। बीटा इमिट कर रहा हूं, ये माइनस का मतलब अल्फा इमिट कर रहा हूं, उस तरह यहां बीटा रे, आपको बता दूं मैं नीचे में यहां पे हेल्प करूंगा। बीटा जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत डिटेल नहीं, सिंपल सा आपको जानना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, मतलब आप बोल सकते हैं बीटा, बीटा का मतलब आप कह सकते हैं -1 इलेक्ट्रॉन 0, ये है -1 इलेक्ट्रॉन 0, इसमें हटाना है, इसमें से हटाना है, इसको हटाना है, -1 इलेक्ट्रॉन 0, ये हटाना है, ठीक है। अब आप बताएंगे आपके पास 90 है, उसमें से -1 हटाना है, बताइए 90 उसमें से -1 हटाना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 91, आप समझ रहे हैं। 91 जो होता है वो एटॉमिक नंबर Pa का होता है, ठीक है। 0 हटाना है ऊपर से, 231 में से 0 हटाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 231 का 231 रहेगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये पेरेंट और डॉटर, ये पेरेंट हुआ, ये डॉटर हुआ, क्या बना, सेम एटॉमिक वेट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कॉल्ड आइसोबार्स। यहां नोट करेंगे इसके बारे में, ये है आइसोबार्स, होगी। कैसे कन्वर्ट करना है, आइसोडायफॉस हुआ, फिर आइसोबार कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये सब सीखना है, बड़ा आसान है, बहुत इजी है। यहाँ से कम अल्फा बीटा इन सब का भी नॉलेज मिलेगा आपको। नेक्स्ट वेट करना है, अभी मैं पूरा लाइन वहाँ तक जाऊँगा, हो सकता है फिर नीचे आऊँ, तो कॉपी में जगह भी चाहिए आपको, इसलिए आप पहले देख लें, समझ लेंगे, फिर बनाएंगे आपको अगेन फिर से।
यहाँ मेरा फिर से मन कर रहा है कि एक बेटा और निकालूं, एक बेटा फिर से निकालूं। बीटा का मतलब -1, इलेक्ट्रॉन 0, और निकालना है 91। 91 में से फिर से -1 करेंगे, हटाएंगे, ये 92 आ जाएगा। 92 अगेन यूरेनियम आ गया, और 231 का 231 रहेगा। ये दोनों हो जाएगा आइसोबार्स। बट मुझे एक नया रिजल्ट मिल रहा है, एक नया मुझे यहां दिख रहा है कि फर्स्ट वाला, अगर फर्स्ट को देखेंगे, फर्स्ट को और ये इसको देखेंगे, तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यहां देख रहे हैं। लास्ट अभी ये नहीं है, बट इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ये बन गया आइसोटोप। Isotopes, atom having same atomic number, different atomic weight, different number of neutron। क्वेश्चन पूछता है कैसे आइसोटोप बनता है, तो आप बोलेंगे अगर किसी एलिमेंट में से 1 अल्फा एंड 2 बीटा एलिमिनेट कर दें। देखिए 1 अल्फा एंड 2 बीटा एलिमिनेट करेंगे, तो ये डॉटर, ये पेरेंट एंड डॉटर आइसोटोप। ठीक, इसको रटिएगा मत कि 1 अल्फा 2 बीटा, कोई भी हो सकता है। 5 अल्फा 10 बीटा, 4 अल्फा 8 बीटा, मतलब रेशियो पकड़ना है 1:2। अगर यहां पे आपका 3 अल्फा तो 6 बीटा, 3 अल्फा 6 बीटा निकालिए, आइसोटोप्स बन जाएगा। तो 1 अल्फा एंड 2 बीटा एलिमिनेट करेंगे, आइसोटोप्स हो जाएगा। हो गया, आगे और न्यूट्रॉन इमिट, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहां मैं बात कर रहा हूं यहां से न्यूट्रॉन इमिट कर रहा है। न्यूट्रॉन को आपको जानना है कि 0 न्यूट्रॉन 1, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है 0 न्यूट्रॉन 1। ये इमिट करेंगे। अगर 92 में से 0 हटाएंगे स्टिल 92 रहेगा यूरेनियम, और 1 हटाएंगे तो 230, ये 230। अब आप मुझे बताएंगे कि न्यूट्रॉन इमिट करने से ये दोनों क्या बना, आइसोटोप। चेक करेंगे, ये और ये दोनों आइसोटोप्स ही हैं। तो न्यूट्रॉन इमिशन से भी आपको बनता है आइसोटोप। तो आप नोट करेंगे आपका प्रोडक्ट जो है आइसोटोप। हो गया, नेक्स्ट। प्रोटॉन इमिट। प्रोटॉन का मतलब 1H1 होता है, प्रोटॉन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह सिंबॉलिक फॉर्म भी आप सीख लेंगे आज की। अल्फा तो जानते थे, बीटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब आप सिंबॉलिक फॉर्म भी आप सीख लीजिए आज। चलिए बताइए, प्रोटॉन का मतलब होता है 1H1 इमिट करेंगे, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1, सो 92 में से 1 घटाएंगे, यहाँ हुआ 91, Pa हुआ, और यहाँ पे 229। बोलिए ये दोनों क्या है, सोच के बताइए। जो आप पढ़े हुए हैं उसको आपको समझाना है कि वो दोनों क्या है। प्रोटॉन इमिट कर रहे हैं, आप देखेंगे डिफरेंट एटॉमिक वेट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोन। ये दोनों आइसोटोन हो गए। आइसोटोन हो गए। और सीखेंगे अभी, और जो साइंस में पूछा जाता है सब आपको सीखना है। बोलिए, मैं ऊपर जाऊं? ऊपर जा रहा हूं मैं। यहां से न्यूट्रॉन इमिट करेंगे, ये न्यूट्रॉन इमिट करेंगे, और न्यूट्रॉन का सिंबल होता है 1H2। अभी आप पढ़े थे न्यूट्रॉन 1H2। न्यूट्रॉन इमिट करिए,
ड्यूट्रॉन इमिट करिए। मैं इधर देखता हूँ कि रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा है। ड्यूट्रॉन ठीक है, कैमरा के रेंज में ही है। चलिए आप बताइए। ठीक है, 1 अल्फा 2 बीटा, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। आप नोट करें, आप बताएंगे। मैं यहाँ पे ब्राइट स्पॉट आ रहा था तो मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ और समझा देता हूँ कि 1 अल्फा 2 बीटा है। यहाँ से जो इमिट हुआ है 1 अल्फा एंड 2 बीटा। ये थोड़ा यहाँ पे ब्राइट स्पॉट आ रहा था तो मैंने साइड में कर लिया। चलिए आप बताएंगे मुझे, ड्यूट्रॉन इमिट कर रहे हैं, ड्यूट्रॉन इमिट करने से क्या बना आपका? चेक करेंगे और चेक करेंगे, यहाँ से 1 हटाएंगे तो ये 9090 थोरियम हो गया, और ऊपर में यहाँ 229 में से 2 हटाएंगे और 227 हो गया। देखिए ये आप ऐसे सोचेंगे यहाँ पे कि ये हीलियम है ना 24, हीलियम 24, और एग्जैक्टली सेम उसी जैसा है ये 1:2। रेशियो को मिलाया कीजिए। रेशियो देखिए इसमें एटॉमिक वेट बाय एटॉमिक नंबर का रेशियो देखेंगे तो 2:1। एग्जैक्टली ये भी है 2:1। तो अगर आप जैसे ये हटाएंगे तो ये और ये आइसोडाइफॉस बनेगा। आइसोडाइफॉस बनना है, आप चेक कर लीजिएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकाल के देख लीजिएगा, आप बनेगा तो भाई। तो ये दोनों न्यूक्लियस जो है, ये मेरे पास जगह थोड़ा कम है, आप नोट कर लेंगे कि ये दोनों न्यूक्लियस आइसोडाइफॉस बना। आइसोडाइफॉस बना। नेक्स्ट एक और इमिट करिए ना, पॉजिट्रॉन। कई बार आता है पेपर में पॉजिट्रॉन ऐसे, मुझे इसको हटाना है ऐसे, इसको या इसको ई प्लस भी बोलते हैं, ये हटाना है, ई प्लस बोलते हैं। और पॉजिट्रॉन इमिट, पॉजिट्रॉन को इमिट करना है। एग्जाम में नेम भी लिखा रहता है, पॉजिट्रॉन इमिट करेगा। पॉजिट्रॉन का मीनिंग मैं समझा देता हूं। इसका मतलब होता है +1 और इलेक्ट्रॉन 0। पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है पॉजिट्रॉन, क्योंकि आज बहुत सारा सिंबल भी आप पढ़े कि अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, नाम भी बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ये है पॉजिट्रॉन। सो 1 निकालना है यहाँ पे, ऊपर में 0। सो अगर आप नीचे 1 निकालेंगे तो 89 एक्टिनाइट का होता है AC, और ऊपर में 227। क्या बना? इन दोनों को क्या बोलेंगे आप? इन दोनों को क्या आप बताएंगे? सो एटॉमिक वेट सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, हो जाएगा आइसोबार। तो आइसोबार नोट कर लेंगे ऊपर में। तो हो गया इतना, आप काफी है कि इन सबको एक दूसरे में इंटरचेंज करना था कि आइसोटोप्स कैसे बनाना है, आइसोबार कैसे बनाना है, आइसोटोन कैसे बनाना है, आइसोडाइफॉस कैसे बनता है, और कैसे अल्फा, बीटा, गामा, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन इमिट कैसे करना होता है। नोट करिएगा। ये मेरा 6 पॉइंट है, आप 6 पॉइंट नोट कर लेंगे। नोट करिए। सो ये कंप्लीट आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफॉस। थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको सीखना है आइसोटोप का, वो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और कुछ आईआईटी एडवांस में भी आया हुआ है, और वो एक रेफरेंस क्वेश्चन भी बनेगा आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए। वो एक रेफरेंस क्वेश्चन की तरह यूज करेंगे हम लोग। अच्छा, रिजल्ट एक छोटा सा आइसोटोप से रिजल्ट और 2-3 क्वेश्चन। नेक्स्ट, जैसे मैं कुछ एटम लिख रहा हूं, मैं इस साइड लिख देता हूं 7। जैसे मैंने कुछ एटम लिख लिया, कोई भी मेरा मन कर रहा है कुछ भी एटम लिखने के लिए, जैसे
मन किया फ्लोरीन लिखने के लिए, मैंने फ्लोरीन लिख लिया। एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक वेट 19 होता है। मेरा मन कर रहा है सोडियम लिखने के लिए, सोडियम लिख लिया 11, 23। मेरा मन कर रहा था कि क्लोरीन लिख लूं, तो मैंने क्लोरीन लिख लिया 35.5, पीरियोडिक टेबल में ही रखा हुआ। मेरा मन कर रहा था कॉपर लिखने के लिए 29, 63.6। कुछ एटम मैंने लिख लिया, 4 एटम जो हम लोग खूब यूज करते हैं। ठीक, अब एटम के एटॉमिक मास पे चले जाइए। एटॉमिक मास या मास नंबर जो आप पढ़े थे कि ये एटम का जो ऊपर वाला होता है मास नंबर होता है, ये है मास नंबर। ये ऊपर में जो देख रहे हैं ये तो एटॉमिक नंबर है, ये नीचे जो देख रहे हैं एटॉमिक नंबर। ऊपर आप मास नंबर देख रहे हैं, यहाँ 19 देखा आपने, ये है 23 और ये 35.5, 36.6। अब इसमें मैं एक बीच में ऐसे लाइन बना रहा हूँ और इनके बारे में कुछ मैं स्टडी करूँगा, इनके बारे में कुछ स्टडी करता हूँ। ठीक है, इनका जो एटॉमिक वेट या मास नंबर देख रहा हूँ तो इंटीग्रल मास नंबर, ठीक है, यहाँ मास नंबर 19 और 23, सो ये है इंटीग्रल, ये इंटीग्रल मास नंबर है। ठीक है, ये मास नंबर इंटीग्रल है। और वहां देखिए, वहां पे 35.5, 63.6 ये फ्रैक्शनल है, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शनल मास नंबर। मास नंबर देखिए यहां पे एक रिजल्ट, फेमस रिजल्ट, अगर किसी एटम का मास नंबर, एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल है, इसका मतलब एटम मस्ट हैव आइसोटोप। आइसोटोप है, श्योर क्लोरीन में आइसोटोप्स है, कॉपर में आइसोटोप्स है, एकदम है। आइसोटोप्स का एक रिजल्ट है जो कई एग्जाम में आया हुआ है कि वाई एटम सो फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट, वाई एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन 35.5 फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट। सो आपको वन लाइन आंसर देना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स आइसोटोप। श्योर आइसोटोप है, मस्ट हैव आइसोटोप। इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, बोलेंगे नो नो नो, मे या मे नॉट हैव, बोलेंगे मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। इसमें कुछ नहीं बोलना है, इसमें बोलना है कि मे नॉट हैव आइसोटोप, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट यहां कंफर्म है मस्ट हैव आइसोटोप। तो यहां नोट करेंगे, फ्रैक्शनल मास नंबर मस्ट हैव आइसोटोप। मस्ट हैव आइसोटोप, यहां पे नोट करना है, मे और मे नॉट हैव आइसोटोप। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट हैव आइसोटोप, हो भी है नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब वो जो मस्ट हैव आइसोटोप है उस पर कुछ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आज का लेक्चर बहुत इजी है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे रदरफोर्ड का। ठीक है, बट ये बीच में था, रदरफोर्ड के बीच में ही था एनसीईआरटी में, तो मैं सोचा इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो ये रिजल्ट था कि फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट मस्ट हैव आइसोटोप, होल नंबर मे या मे नॉट हैव आइसोटोप। और इससे क्वेश्चन क्या आता है, जैसे छोटा क्वेश्चन सीखेंगे, यहां से लिखें, यहां से नेचुरल बोरोन कंटेन बोरोन 5, 11, 80% and boron 5, 10, 20%. Then calculate the average atomic weight
ऑफ बोरन। ये बहुत कॉमन स्कूल का क्वेश्चन, स्कूल के लिए है और कभी कभी आईटी में भी पूछा हुआ है। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो एडवांस में भी पूछा हुआ है। इसके आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं और क्वेश्चन दूंगा, वो एडवांस में भी पूछा हुआ है। एनसीईआरटी में ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जानना है। So natural boron contain boron 511, 80% boron 511 है और 20% boron 510 है। टू आइसोटोप्स हैं जो नेचर में 80% ये मिलेगा, 20% ये मिलेगा। सो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरन, वो एवरेज कितना होगा? आसान है, एक बार यहाँ फिर से प्रेजेंट करेंगे कि बोरन जो है वो 5 और ये जो 11 है वो 80% है और बोरन जो है 5 और ये 10 है वो है 20%। देखेंगे आप, ठीक है। ये नेचर में 80% है फर्स्ट आइसोटोप, 20% सेकेंड आइसोटोप। बड़ा आसान है, देखिए आपको लिखना है एवरेज एटॉमिक वेट या मास नंबर भी रहेगा। तो देखिए ऐसे बताएंगे आप, ये 11 जो एटॉमिक वेट वाला है वो कितना परसेंट? 11 एटॉमिक वेट वाला है 80%। जो 11 एटॉमिक वेट है वो है 80% प्लस जो एटॉमिक वेट 10 वाला है वो है 20%। जो एटॉमिक वेट 11 है वो है 80%, जो एटॉमिक वेट 10 है वो है 20% डिवाइड बाय 100 हो गया। सो ये जो 11 है उसका परसेंटेज है 80% और ये जो 10 है उसका परसेंटेज है 20%, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे हो गया 880 प्लस 200 बाई 100, सो 1080 बाई 100, 10.8 हो गया सर। ये एवरेज एटॉमिक वेट 10.8। नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से आपका एक 2 की जगह 3 भी लिखा रहता है, वो आईटी में आया हुआ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी बेसिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग का टॉपिक में है सर। सो 9, सो नेचुरल आयरन कंटेंट। सो क्वेश्चन है मेरे पास, आईटी का ही क्वेश्चन है। 54 वाला 5% है, 54 और ये आयरन जो है वो 5% है, कॉमा आयरन 56, जो आयरन 56 है वो है 90%। एंड नेक्स्ट जो आयरन है आपका पेपर में लिखा हुआ है आयरन 57 वाला, ये है 5%। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक में कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आयरन। बनाएंगे आप, कितना आसान। सेम ये 2 था, 2 की जगह 3 लिखा हुआ है, मेथड सेम है। नोट कर लेंगे और फिर आप बना भी लेंगे, एकदम आसान है। ये 54 वाला 5%, तो आप बोलेंगे 54 और 5% है प्लस ये एटॉमिक वेट 56 और ये है 90% प्लस ये एटॉमिक वेट 57 और ये है 5% और डिवाइड बाई आपको 100 करना है, बाकी सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें। सॉल्व करेंगे तो ये 55.95 आएगा। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा। हो गया।
एक और करते हैं आज, यहाँ पे 10 पॉइंट पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास रदरफोर्ड का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन करें। टेन पॉइंट में इसका रिवर्स में कर देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन उल्टा रिवर्स कर लेता हूं कि एवरेज एटॉमिक वेट लिखा रहेगा, उसमें परसेंटेज ऑफ आइसोटोप चाहिए। देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। तो ये क्वेश्चन रिवर्स उल्टा हो गया। इससे पहले क्वेश्चन में परसेंटेज आता था आइसोटोप का, एवरेज निकालना था। आज क्वेश्चन में मैंने आपको एवरेज एटॉमिक वेट दे दिया और परसेंटेज आइसोटोप का कितना कितना परसेंट है वो निकालना है। चलिए देखिए, ऐसा प्लान करेंगे, ठीक है। लेट, मान लीजिए लेट क्लोरीन जो 17 और 35 है, अगर इस क्लोरीन को मान लीजिए लेट इसका परसेंटेज x% है। मान लीजिए क्लोरीन जो 35 है उसको x% ले लेंगे। तो अब बताएंगे क्लोरीन और 17 और ये जो 37 हो जाएगा, ये होगा 100 माइनस x। ये तो 100 माइनस x% हो जाएगा। और जो ओवरऑल मिक्सचर है, मिक्सचर में पेपर में लिखा हुआ है कि रियल क्लोरीन है 17 और 35.5, एवरेज एटॉमिक वेट क्लोरीन का 35.5, और ये जो होगा वो है 100%। ये सो हो तो गया, आपका बन तो गया, ठीक है। आप कंप्लीट कर लेंगे कि आप एक को मानेंगे, एक को, किसी एक को भी, इसको चाहे इसको, एक को x% मान ले तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला क्या हो जाएगा 100 माइनस x, और ओवरऑल मिक्सचर क्या है 100% है। और आप जानते हैं लिखने का तरीका, देखिए ऐसे बोलिए 35, ये जो 35 वाला है वो कितना परसेंट है, x% लिखा हुआ आपने बोला है, प्लस ये जो 37 वाला जो हुआ एटॉमिक वेट वो है 100 माइनस x, और डिवाइड बाई क्या है आपका 100, और इधर एवरेज एटॉमिक वेट पता है आपको 35.5। बाकी आप सॉल्व करेंगे। तो इस साइड आपको पता है कि ये 35.5 है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 35x 37 माइनस 37x बाई 100, ये 100 इधर ले लेंगे, 3550 3700 माइनस 2x, सो 2x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 75%। ऐसा आप सॉल्व कर लेंगे। आप बताएंगे कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 17 35। अब आप आंसर प्रेजेंट करेंगे कि ये जो है 75% है। एंड परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 17 जो 37 वाला है वो है आपका 25%।
तो ये परसेंटेज चाहिए था। कई एग्जाम में रेशियो पूछता है लोग कि अच्छा बताइए ये क्लोरीन 35 तो क्लोरीन 37 जो है इसका रेशियो कितना हुआ, तो रेशियो आप कर लेंगे 75:25, सो 3:1। रेशियो भी एग्जाम में आते रहता है, तो 3:1 रेशियो। तो था एप्लीकेशन, आइसोटोप्स का एप्लीकेशन आज के लिए यही रहा। ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट और कई क्वेश्चन में लगता है कि जहाँ कोई मिक्सचर का निकालना होगा एवरेज और 2 कंपोनेंट इसका लिखा रहेगा, तो उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है आगे भी मैं यूज करूँगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है और पूछा जाता है, एम्स में आईटी में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास।